बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। ए सुख जाने नूर जमाल, या जाने नूर अक्षर, या हम रूहे जानहे, कहे महमत हुक्मे यूं कर, कहे महमत हुक्मे यूं कर। आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, यह जुदा की क्यों सहे, रूह बिना अपने तन, रूह बिना अपने तन। आशिक इन चरण के, सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। परम पूज्य श्री गुरु जी के चरण कमल में प्रणाम करते हुए गूगल मीट के माध्यम से जुड़े हुए देश परदेश में जो अभी हमें श्रवण कर रहे हैं संपूर्ण सुंदर साथ जी, आप सभी के चरण कमल में मैं कोटानुकोट प्रेम प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम। परमादरणीय सुंदर साथ जी, गुरु जी का आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए मैं आप लोगों के समक्ष में श्रृंगार ग्रंथ का तीसरा प्रकरण लेके उपस्थित हो चुकी हूँ। ये श्रृंगार ग्रंथ, ऐसा तो ये श्रृंगार महाश्रृंगार ग्रंथ है। परब्रह्म परमात्मा का श्रृंगार का ही व्याख्या किया जाए तो एक तो संसार में देखा जाए तो दो प्रकार का श्रृंगार कहा है, एक बातूनी श्रृंगार, एक जाहिरी श्रृंगार। जो जाहिरी श्रृंगार है हम सबको पता है जाहिरी श्रृंगार क्या होता है कि 16 श्रृंगार, उस अंतर्गत 16 श्रृंगार आता है जाहिरी श्रृंगार में। और बातूनी श्रृंगार जिसको आत्मिक श्रृंगार कहते हैं, धैर्यशील संतोष, जो आत्मा के लिए परमात्मा के साथ मिलना चाहती है, ऐसे आत्मा के लिए श्रृंगार क्या है, श्रृंगार ही धैर्यशील संतोष ही उनका श्रृंगार होता है। तो ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा का भी दो श्रृंगार है। एक तो जाहिरी रूप में प्रणा जी महाराज ने सागर ग्रंथ अंतर्गत एक एक श्रृंगार का वर्णन किया है कि परमात्मा ने क्या क्या लगाया है, कैसे कैसे हार का वर्णन आया है, और कानों में लगाया हुआ वो कानों का वाली का वर्णन आया है। विभिन्न स्थान में जो जो श्रृंगार है किया है, जाहिरी श्रृंगार है, सब एक एक श्रृंगार का वर्णन प्राणनाथ जी महाराज ने सागर ग्रंथ अंतर्गत किए हैं। परब्रह्म परमात्मा का राजी महाराज का 3 श्रृंगार और श्यामा जी का 2 श्रृंगार सागर ग्रंथ अंतर्गत आता है। तो ऐसे ही ये श्रृंगार ग्रंथ क्यों महाश्रृंगार ग्रंथ कहा, क्योंकि इस समय में प्राणनाथ जी महाराज का अवस्था को हम देखा जाए तो प्राणनाथ जी महाराज का अवस्था ऐसा है कि वो ज्ञान से भी वृद्ध हो चुके हैं और उमेर से भी वृद्ध है और पन्ना के भूमि में हक की स्वरूप में विराजमान है। तो जब आंख बंद करते हैं तो परमात्मा का श्रृंगार, उनका स्वरूप दिखाई देते हैं, दर्शन होता है, और आंख खोलते हैं तो सुंदर साथ पन्ना के भूमि में सुंदर साथ का दर्शन होता है। प्राणनाथ जी महाराज का अवस्था ऐसा है। तो ऐसे स्थिति में ये श्रृंगार ग्रंथ अवतरण हुआ है। प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं श्रृंगार ग्रंथ के पहला प्रकरण का पहला चौपाई में कहते हैं कि ये श्रृंगार का वर्णन मैं जो करने जा रहा हूँ, जो श्रृंगार का वर्णन करने के लिए मैं जा रहा हूँ, ये श्रृंगार मैं कर ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि जो आशिकी आत्मा है, जिसको आशिक करके कहा है, वो आशिक आत्मा का लक्षण क्या होता है कि परमात्मा का एक अंग का जब दर्शन किया तो उसी में डुबुलकी लगा के बैठना, कि एक अंग को
कर दूसरा अंग में जा ही नहीं सकती है, एक अंग को छोड़ के दूसरा अंग में जा ही नहीं सकती है, जिसको आशिकी आत्मा करके कहा है। तो ऐसे आत्मा अब संसार में वर्णन करना पड़ रहा है कि परमात्मा का जाहिरी श्रृंगार है, बातूनी श्रृंगार है, ऐसा बोलना पड़ रहा है इस आशिकी आत्मा को। तो कहती है इंद्रावती आत्मा अर्थात महामती प्राणनाथ जी महाराज, वर्णन करो रे रूह जी, हक्के तुम सिर दिया भार, अरस किया अपने दिल को, माहे बैठाओ कर श्रृंगार करके कहते हैं प्राणनाथ जी महाराज की वर्णन करो रे रूह जी। हे इंद्रावती रूह, हे आत्मा इंद्रावती आत्मा, ये सौभाग्य, ये भार, ये जिम्मेदारी, परमात्मा का श्रृंगार का वर्णन करना, उनका बातूनी श्रृंगार का वर्णन करने का जो जिम्मेदारी है ना, हे इंद्रावती तुझको मिला है। इसीलिए इस जिम्मेदारी को जैसे भी हो पूरा करना है। आशिक का धर्म तो ये नहीं है कि एक अंग को छोड़ के दूसरा अंग का वर्णन करना जाए, आशिक का धर्म नहीं है। फिर भी तुझे जिम्मेदारी मिला है कि वर्णन करो रे रूह जी, हे मेरी आत्मा, हे इंद्रावती वर्णन करो, क्योंकि करना ही पड़ेगा। सुंदर साथ जी भूले हैं इस संसार में आके, उनके लिए भी आपको वर्णन करना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा परब्रह्म परमात्मा ने हक के तुम सिर दिया भार, हक परमात्मा ने तुम्हें ही भार दिया है, तुम्हें ही ये जिम्मेदारी दिया कि हे इंद्रावती इसका वर्णन तुम ही करो, मेरे श्रृंगार का वर्णन, मेरे स्वरूप का वर्णन करने का जो जिम्मा है तुम्हें दिया हूं मैंने, इसीलिए करो करके कहते कि अब प्राणनाथ जी महाराज कहते कि अरस किया अपने दिल को, परमात्मा ने ऐसे ही नहीं छोड़ा कि इंद्रावती करो श्रृंगार का वर्णन, देखो और मेरे स्वरूप का दर्शन करो और वर्णन कर दो सुंदर साथ के माज में। ऐसा नहीं कहा कि अरस किया अपने दिल को, परमात्मा ने क्या किया, मोमिन को दिल को ही अरस परम धाम बनाया एक तो, और माहे बैठाओ कर श्रृंगार, ऐसे अब कहाँ अरस बनाया, अपने ही हृदय अंतःकरण में मूल मिलावा बना के, अर्थात परम धाम 25 पक्षीय परम धाम बना के परमात्मा अपने हृदय में विराजमान हुए हैं। ऐसे परमात्मा को माहे अंदर बैठाओ और करो श्रृंगार, श्रृंगार करो, क्योंकि ये जिम्मेदारी तुझे मिला है। तो इसी के लिए प्राणनाथ जी महाराज अब तीसरा प्रकरण में परमात्मा का चरण का कैसा है, परमात्मा का चरण बातूनी श्रृंगार का वर्णन होने जा रहा है। जाहिरी श्रृंगार तो हम सबको पता है कि परमात्मा के चरण में झांझरी, घोंघरी, काबी, कड़ला, इसका शोभा दिखाई देते हैं, दर्शन होता है, ये तो है जाहिरी श्रृंगार में। परंतु वास्तव में परमात्मा का बातूनी श्रृंगार क्या है, ये महाश्रृंगार, क्योंकि ये श्रृंगार ग्रंथ ही श्रृंगार का भी श्रृंगार, जिसको महाश्रृंगार करके कहा है। तो प्राणनाथ जी महाराज ये तीसरा प्रकरण में परमात्मा का चरण का बातूनी श्रृंगार करने जा रहे हैं। तो ये परमात्मा का श्रृंगार क्या है और इसमें आशिक का संबंध क्या है, परमात्मा का चरण और आशिक का संबंध क्या है, संबंध को दर्शाने प्राणनाथ जी महाराज जा रहे हैं। तो कहते कि आशिक इन चरण की, चौपाई आया है आशिक इन चरण की, परमात्मा का चरण, आशिक, आशिक इन, ये चरण, चरण की अर्थात राज्य का चरण ही परमात्मा, राज्य का चरण क्या है, परमात्मा का अर्थात राज्य का चरण का श्रृंगार क्या है, कहते कि आशिक की रूह चरण की, परमात्मा का श्रृंगार ही आशिक की आत्मा है, परमात्मा का चरण को, चरण का श्रृंगार ही आशिक की आत्मा है। प्राणनाथ जी महाराज ये प्रमाण करने के लिए जा रहे हैं कि हम संसार में आके अभी भूले हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए कि परमात्मा ने तो कहा, प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि परमात्मा का चरण का जो श्रृंगार है
बातुनी में झांझरी घुंघरी काभी कड़ला ये तो है ही, परंतु वास्तविक श्रृंगार क्या है परमात्मा का चरण का? कहा कि आशिकी आत्मा ही परमात्मा का चरण का वास्तविक वातुनी श्रृंगार है। ये बताने के लिए प्राणनाथ जी महाराज जा रहे हैं, तो कहते कि आशिक इन चरण की, आशिक ये परमात्मा का चरण की है, उनको अलग किया जाए ये अलग हो ही नहीं पाती है। जिस तरह हमारे ये शरीर से हमारे ये चरण को अलग किया जाए ये हो सकता है नहीं, क्योंकि एक के बिना एक अधूरा हो जाता है। इसीलिए हमारे शरीर के लिए, पूर्ण शरीर होने के लिए चरण का आवश्यकता होता है। तो इसीलिए कहा कि आशिक इन चरण की, परमात्मा का चरण ही आशिकी आत्मा है। और ये क्यों परमात्मा का चरण ही आशिकी आत्मा है करके कहा प्राणनाथ जी महाराज? क्योंकि परमात्मा का चरण का चिन्ह क्या है? प्रेम। इसीलिए तो कहा कि रास ग्रंथ में आया ना, रास ही चरण करके आया। कि रास ग्रंथ को क्यों चरण कहा? क्योंकि रास में प्रेम है, रसरास का आनंद है, प्रेम है, इसीलिए प्रेम को ही रस कहा। यहाँ प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं इसीलिए परमात्मा का चरण बोलो या आशिकी आत्मा बोलो, एक ही है। ये दोनों को एक कर रहे हैं प्राणनाथ जी महाराज। आशिक अर्थात आत्मा, रूह और परमात्मा का चरण एक ही है, ये अलग नहीं। जिस तरह मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि जिस तरह देखिए हमारा ये हाथ है ना, हाथ में जिस हम ये लकीर देखते हैं ना, छोटे छोटे लकीर, ये लकीर दिखने में ऐसा दिखते हैं कि अलग जैसा दिखते हैं, हाथ से अलग है। और छूने में भी ऐसा लगता है कि छूने से अनुभव में आता है जैसा लगता है दूर से देखते समय, परंतु जब हम अपने हाथ को जब टच करते हैं तो पता नहीं चलता कि ये लकीर है या नहीं है। इसी तरह ऐसे ही है परमात्मा का चरण और आशिकी आत्मा बीच का संबंध। हमारा हाथ और हमारे हाथ में जो लकीरें हैं, ऐसा ही संबंध बताए हैं कि परमात्मा का चरण और आशिकी आत्मा बीच का संबंध। और आशिकी आत्मा कहना ही प्रेम है, परमात्मा कहना ही प्रेम है। इसीलिए प्राणनाथ जी महाराज परिक्रमा ग्रंथ में कहते कि प्रेम ब्रह्म तो एक है। प्रेम कहो या ब्रह्म कहो, प्रेम ब्रह्म एक ही है, ये अलग नहीं है दिखने में। अब प्रेम और ब्रह्म तो एक ही है, परंतु आशिक और मासूक के चरण तो अलग दिखाई देता है। परंतु प्राणनाथ जी महाराज सनंद ग्रंथ में कहते हैं कि एक भी कहा न जावही, दो भी कहिए क्यों कर। न तो एक बोल सकते हैं, एक बोलूं तो एक है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा अंश रूप है तो आत्मा अंशी है, अंशी रूप परमात्मा का अंश आत्मा है, तो ये अलग हो ही नहीं पाते। और अलग है करके बोलूं तो एक ही है, और एक बोलूं तो दिखाई देते हैं दो। इसीलिए प्राणनाथ जी महाराज कहते कि एक भी कहा न जावे, न तो एक करके बोल सकते हैं, न तो दो कहिए क्यों कर दो बोल सकते हैं। इसी तरह ये हाथ का भी ऐसा ही है। देखिए लकीर अलग दिखाई देता है, हाथ अलग है, परंतु ये हाथ में ही बना हुआ लकीर, हाथ से ही, हाथ का ही अंश है ये लकीर। इसी तरह परमात्मा अंशी है तो परमात्मा का ही अंश रूप आत्मा है। इसीलिए ये परमात्मा का चरण कहो और आशिकी आत्मा कहो, ये कभी अलग हो ही नहीं सकती है। इसीलिए प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि मुझे ये वर्णन करना पड़ेगा। क्यों? मेरे आत्मा, ब्रह्म आत्मा इस संसार में आके भूली है और अपने को और परमात्मा को अलग मानती है ये आत्मा। क्यों? माया के कारण, भ्रम के कारण, निंद्रा के कारण परमात्मा अपने से दूर रखती है। वो कि परमात्मा कहाँ है, मैंने परमात्मा बहुत दूर है, कहाँ है पता नहीं है परमात्मा, ऐसा कहती है। परंतु प्राणनाथ जी महाराज वाणी में इतना सुंदर शब्द प्रयोग करते हैं कि परमात्मा कहाँ है, परमात्मा तो शहरक से नजदीक है।
हमारे प्राण नली से भी नजदीक है परमात्मा। यदि हम तारतम्य ज्ञान से जग करके, अपने आत्मा को जगा करके, अंतर हृदय का आंख को खोल के देखते हैं, तो तब पता चलेगा कि परमात्मा तो हमसे दूर नहीं है, अंदर ही है हमारे परमात्मा, हमें छोड़ के कहीं नहीं गए। इसीलिए अलग दिखाई देते हैं और मानती भी अलग ही है, परंतु ये अलग नहीं है, अलग हो ही नहीं सकती है। लगता है अलग, क्यों? मूल मिलावा में ध्यान करिए, नहीं, मूल मिलावा में बैठते समय परमात्मा, आशी की आत्मा और परमात्मा मूल मिलावा में कहाँ दूर है, नजदीकी तो है। परमात्मा के चरण तले सब आशी की आत्मा बैठी है, परंतु संसार में आते ही उनको दूर लगने लगती है, लगता है, परंतु वो दूर नहीं है। इसीलिए कहा कि आशिक आत्मा र परमात्मा के चरण ये अलग नहीं है। प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, या आशिक कहो या परमात्मा का चरण कहो, ये एक ही है, अलग नहीं है, अलग हो ही नहीं सकते। आशिक की रूह चरण, यह जुदागी क्यों सहे, ये जुदागी जुदा होकर रह नहीं सकती है। मैंने अभी उदाहरण दिया कि हमारे शरीर से चरण को अलग किया जाए तो हमारा शरीर का महत्व तो कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि एक अंग ही हमारा नहीं है। इसी तरह जब परमात्मा का चरण ही आशी की आत्मा है, परमात्मा का चरण का श्रृंगार ही बातोनी श्रृंगारी आशी की आत्मा है, तो ये कैसे जुदागी को सहन कर सकती है? एक क्षण का भी जुदागी सहन नहीं हो पाता है। इसीलिए तो आशी की आत्मा कहा। आशी की आत्मा का लक्ष्य नहीं है ये, हमें पता है, वितक के माध्यम से हमने श्रवण किया है कि जो वास्तव में ब्रह्म आत्मा अर्थात आशी की आत्मा कौन है। जिस तरह जो केशव भट्ट विशेष उदाहरण में लिया जाए तो कि 4 शब्द श्रवण करते ही परमात्मा को, अर्थात प्राणनाथ जी महाराज का जो स्वरूप है उनको देखा भी नहीं है, 4 शब्द में ही दौड़ पड़े। इसी तरह इंद्रावती आत्मा महाराज ठाकुर को ही देखा जाए तो सदगुरु स्वरूप उन्होंने देखा भी नहीं है। प्रसाद, अपने भाई प्रसाद लेके गए और वो प्रसाद खा लिया, वो प्रसाद के प्रभाव से ही मिलने के लिए तरस गए। ऐसे होते हैं आशी की आत्मा का लक्षण, तो ये अलग हो ही नहीं पाती है, दिखाई देता है। प्राणनाथ जी महाराज कलश ग्रंथ में कहते हैं कि पारवतन जो सुहागिन ताकि नेक करो विचार, जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहा निदान। यदि कदाच संसार में आके भूली, फिर भी उनके ध्यान मनन चिंतन अंतःकरण पूरा परमात्मा में ही लगा रहता है। इसीलिए ये अलग हो ही नहीं सकती है। कहते हैं कि यह जुदागी क्यों सहे, ये जुदा कैसे सहन कर सकती है। एक क्षण के जुदागी भी, दूरिया भी ये सहन नहीं कर पाती है। इसी को आशी की आत्मा कहा। रूह बिना अपने तन, उदाहरण देते कि जिस तरह रूह के बिना, आत्मा के बिना ये तन, ये शरीर कुछ भी नहीं है तो नहीं है। जब तक शरीर रहेगा, अर्थात जब तक शरीर के अंदर ये रूह अर्थात आत्मा है, तब तक ना शरीर का महत्व होता है। अब ये शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर का कोई महत्व होता है नहीं। इसी तरह ये आशी की आत्मा जब तक परमात्मा का चरण का ही श्रृंगार बन के बैठती है, तब तक अपना महत्व समझ लेती है। जिस तरह वो फूल का अस्तित्व कब तक होता है, फूल है ना, बेलिया में लगती है जो फूल, सुंदर सुंदर फूल, कब तक उसका अस्तित्व होता है? जब तक वो डाली में बैठती है, डाली में फूल है, तब तक ना फूल का महत्व होता है। जब डाली से गिर गया तो मुरझा गया, कुछ महत्व नहीं होता है, अस्तित्व ही उनका नाश होता है। इसी तरह आशी की आत्मा का भी यही हालत है। जब तक परमात्मा का चरण है, उनका श्रृंगार बन के बैठी है, तब तक अपने को महत्व मानती है, अस्तित्ववान मानती है।
जब चरण से दूर होना पड़ा तो वो सहन ही नहीं कर पाती है, उनको सहन करने का आदत ही नहीं है। क्यों? एक तो परम धाम ऐसा अखंड भूमि है, शाश्वत भूमि है, तो आदत ही नहीं है। परंतु ये संसार में जुदागी भी सहन करना पड़ रहा है, फिर भी तारतम्य ज्ञान के माध्यम से ये जुदागी भी कम होता जा रहा है कि परमात्मा के साथ परमात्मा का चरण का श्रृंगार बनने के लिए पहुंच गया है। तारतम्य ने ऐसा संबंध लगा दिया है अभी संसार में। तो यहाँ प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि जिस तरह तन रूहों के बिना नहीं अस्तित्व नहीं होता है, इसी तरह ये चरण के बिना, ये प्रेम के बिना, क्योंकि आशिकी आत्मा का खाना पीना सोना बैठना जैसा भी क्रियाकलाप करती है वो सब प्रेममय होता है। प्रेम ही प्रेम, बैठना प्रेम, बोलना प्रेम, देखना प्रेम, सब कुछ उनका प्रेम से ही शुरू होता है और खत्म भी प्रेम में ही खत्म होता है। इनका दिनचर्या प्रेम से ही शुरू होता है और प्रेम परमात्मा में जाकर ही ये आराम लेती है, विश्राम लेती है। इसीलिए कहा कि यह जुदागी क्यों सहे, ये जुदागी सहन नहीं कर सकती है, इनका सहने का आदत ही नहीं है। और कहते हैं कि जो रूहे अरस की मोमिन, जो रूह अरस परम धाम के मोमिन है, मोमिन का अर्थ क्या है? जो परमात्मा के प्रेम में मोमबत्ती होता है ना, वो मोमबत्ती को जला दिया जाए तो वो पिघलते पिघलते, क्योंकि गर्म होता है, आग लगने के बाद गर्म होता है तो पिघलते पिघलते जाता है मोमबत्ती। इसी तरह ये आशिकी आत्मा जब उनके अंदर परमात्मा का प्रेम रूपी अग्नि लग जाए तो उनका हृदय ऐसा पिघल जाता है, जिस तरह मोमबत्ती पिघलता है इसी तरह पिघलते जाता है, प्रेम में डुबकी लगाती जाती है ये आशिकी आत्मा। इसीलिए इनको मोमिन करके कहा। मोमिन जो मोमबत्ती की तरह पिघल जाए, उनका प्रेम ऐसे पिघलते पिघलते महासागर अर्थात परमात्मा के प्रेम रूपी महासागर में जाके वहीं गोता लगाए, ऐसा है इनका प्रेम। आशिक और माशूक के बीच के जो संबंध है, इनका प्रेम ऐसा है। इसीलिए कहा कि जो रूहे अरस की मोमिन, जो अरस की मोमिन है, रूहें है, तीना सब की ए निस्बत, इन सब की यही निस्बत है, यही संबंध के कारण, क्योंकि परमात्मा का चरण का श्रृंगार इनका संबंध है, इनका संबंध ही परमात्मा के चरण के साथ है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का चरण ही प्रेम है और ये आशिकी आत्मा प्रेम से ही इनका शुरू होता है। इसीलिए कहा कि तीन सब की निस्बत, ये निस्बत, इन सब की यही निस्बत है, यही संबंध है परमात्मा के साथ में। जिस तरह हाथ और हाथ की लकीर का संबंध जिस तरह होता है, इसी तरह का संबंध है आशिक और मासूक के चरण के बीच में। इसीलिए इनका संबंध बताया है। दिल मोमिन अरस इन मायने, प्राणनाथ जी महाराज ये प्रमाणित करने जा रहे हैं कि आशिकी आत्मा का जो दिल अरस क्यों कहा, ये प्रकरण है राज्य के चरण। राज्य के चरण कहाँ है? क्योंकि राज्य के चरण का व्याख्या किया अभी कि आशिक कहो या परमात्मा का चरण कहो, एक ही है करके ये प्रसंग आया। और फिर यह निस्बत संबंध को बताया कि परमात्मा का चरण और आशिकी आत्मा का संबंध हाथ और हाथ का लकीर का जैसा संबंध है, इसी तरह का संबंध ये बताया। अब वो बताते बताते प्राणनाथ जी महाराज ये प्रमाणित करने जा रहे हैं कि आशिकी आत्मा का दिल, क्योंकि और चौपाई में आया है कि रूहों का दिल ही परमात्मा का परम धाम है करके, हर चौपाई में ये भाव आया है। तो इस प्रकरण में ये प्रमाणित करने जा रहे हैं कि क्यों कहा परमात्मा को धाम ही
आशिक रूहों का दिल है करके क्यों कहा, इसको प्रमाणित करने प्राणनाथ जी महाराज जा रहे हैं। तो कहते हैं कि दिल मोमिन अरस इन मायने, इस अर्थ में इनका संबंध होने के कारण परमात्मा अंश है और परमात्मा अंशी है और आशिक की आत्मा अंश है। तो अंशी और अंश के बीच का संबंध होने के कारण इस मायने में, इस अर्थ में आशिक और आशिक के परमात्मा के चरण ये श्रृंगार है, महाश्रृंगार है। परमात्मा का चरण ही आशिक आत्मा है करके ऐसे संबंध बताया है। और इस संबंध को लेके ही प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि इस मायने, इस अर्थ में दिल मोमिन अरस, दिल मोमिन, मोमिन का दिल अरस कहा गया है। इन दिल में हक सूरत, इनके ही दिल में हक का सूरत है, स्वरूप है, और के दिल में नहीं है, क्योंकि और तो है ही नहीं। एक तो क्योंकि सपना, नारायणी सृष्टि वो सपना से बना है, तो जब तक ये संसार रहेगा तब तक ही रहेगा। और ईश्वरी जो अक्षरधाम में रहती है उनका क्या, तो जो परम धाम के रूह है, जिनका परमात्मा के चरण के साथ संबंध है, जिनका परमात्मा के साथ संबंध है, ये आत्मा, इनके दिल में हक का सूरत है, हक का स्वरूप है। जो कदी भूली बतन, यदि कदाच भूली, संसार में आके भूली, फिर भी उनके हृदय अरस तो है ही, भूले भी तो भी है, बाहर से नहीं दिखाई देता है क्योंकि माया लगा है, माया का पर्दा लगा है, फिर भी उनके अंतर हृदय परमात्मा को ही ढूंढते रहते हैं, परमात्मा को ही चाह रखती है। इसीलिए कहा इनका हृदय, इनके हृदय में ही, ये आशिकी आत्मा के हृदय में ही परमात्मा का स्वरूप है, महाश्रृंगार बैठा है। परम पूज्य गुरु जी ने लगभग सागर क्लास में ही 2-3 दिन आगे एक बहुत बढ़िया शब्द कहे थे कि परमात्मा कहाँ रहते हैं। हम तो परमात्मा का जो चित्र है ना, फोटो देखते हैं कि परमात्मा का चरण ऐसा है, क्योंकि फोटो में तो बहुत बढ़िया श्रृंगार करके रखा होता है, तो बहुत बढ़िया है करके कहते हैं। परंतु परमात्मा कहाँ रहते हैं। परम पूज्य गुरु जी ने कहा कि परमात्मा चित्र में नहीं रहते। यदि परमात्मा को ढूंढना ही है, परमात्मा को रखना ही है, तो चरित्र में रखो, अंग अंतःकरण में रखो, तब ही हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा, तब ही हम परमात्मा के चरण का श्रृंगार बनने का लायक होंगे। क्योंकि चित्र में तो हमने बहुत बढ़िया देखा आंख के, अब आंख को आनंद भी आया, दिल को भी आनंद आया, चित्र की हद तक आनंद दिला सकता है। जब तक हम अपने चरित्र में परमात्मा को नहीं बिठाते हैं, जब तक हम अपने अंग अंतःकरण में, रोम रोम में परमात्मा का स्वरूप नहीं बैठाते, तब तक हम परमात्मा का चरण का श्रृंगार, महाश्रृंगार नहीं बन सकते हैं। इसीलिए परमात्मा का अरस परम धाम यदि हमें बनाना है, तो हमें चरित्र में ही परमात्मा को दर्शन करना है, अपने चरित्र में, अपने अंग अंतःकरण में ही परमात्मा को दर्शन करना है। जब परमात्मा ही हमारे दिल में आ गए, तो मान लो 25 पक्षीय परम धाम ही हमारे दिल में आ गए, कोई शंका नहीं है, निशंक है इसमें, क्योंकि परमात्मा आना ही उनका 25 पक्षीय परम धाम आना है, सब कुछ खजाना आना है हृदय में। इसीलिए कहा इन दिल में हक सूरत, इनके दिल में हक सूरत है और किसी के दिल में नहीं है। और वही आत्मा कह सकती है कि अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। ये दावा लेने वाला कौन है, ये दावा कौन ले सकती है? जिन्होंने अपने दिल में परमात्मा का जो स्वरूप है, श्रृंगार, महाश्रृंगार को सजाया है अपने हृदय में,
अपने अंग अंतःकरण में वही आशिकी आत्मा ही ये चौपाई बोल सकती है, अर्थात ये चौपाई को, भाव को अपने अंदर रख सकती है, परमात्मा को अपने हृदय में सजा सकती है। यही आशिकी आत्मा, आशिकी आत्मा का धर्म ही यही है कि परमात्मा को ही बार बार याद करना, उनका स्वरूप का, उनका श्रृंगार का ध्यान लगाना और 25 पक्ष परम धाम में चितवनी करना, उनका और टाइम अष्टप्रहर ही उनको इसी में लगे रहना, यही धर्म है आशिकी आत्मा। और इन्हीं के दिल में हक का सूरत है, हक का स्वरूप बैठा है। और कहते हैं कि हक सूरत रूहे मोमिन, हक सूरत, हक का सूरत ही रूहे मोमिन। प्राणनाथ जी महाराज ने पहला नंबर चौपाई में कहा कि परमात्मा का चरण का श्रृंगार ही आशिकी आत्मा करके कहा। तो इतना से तो नहीं बना, प्राणनाथ जी महाराज और कहते हैं कि हक का सूरत, हक को स्वरूप है ना, हक का स्वरूप ही रूहे मोमिन, रूह मोमिन है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का आनंद अंश है ना, आनंद से ही बना है, परमात्मा का ही आनंद अंश है, इसीलिए कहा कि हक का सूरत रूहे मोमिन, हक का स्वरूप ही रूह मोमिन है। निस्वत यह असल है, ये असल निस्वत है, कभी टूटने वाला नहीं है, ये अखंड है, शाश्वत है, कभी छूटने वाला नहीं है। हमें लगता है कि कभी छूटने वाला नहीं है, तो अभी क्यों छूट रहा है? तो अभी भी नहीं छूट रहा है। परमात्मा के साथ हमारा निस्बत संबंध है, ये तो कभी भी छूटा ही नहीं है, टूटा ही नहीं है, परंतु निंद्रा के कारण, फरामोशी के कारण हमें लगता है कि परमात्मा के साथ हमारा निस्बत नहीं है, संबंध असल नहीं है। यदि असल होता तो अखंड होता था, कभी टूटता नहीं था, परंतु ऐसा नहीं है, अभी भी है, परंतु हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि परमात्मा का निस्बत हमारे साथ अखंड है, संबंध अखंड है। इसीलिए तो प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि संबंध मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए, कि संबंध मूल, मूल का संबंध है ये, यहाँ का संबंध नहीं है। जब कब से कब, अनादिकाल से है ये संबंध। अब ये कब तक, इसका कोई नहीं है, क्योंकि कब तक कैसे ये होता ही नहीं है। परम धाम अनादिकाल से था, अब अनादिकाल से ही रहता है, ऐसा ही रहता है परमात्मा के साथ हमारा निस्बत। इसीलिए ये असल है, सत्य है हमारा निस्बत, कुछ देर के लिए नहीं है, कुछ पल के लिए नहीं है, ये असल सत्य है ये निस्बत। और मोमिन रूहे कही अर्श की, इसीलिए कहा कि मोमिन है ना, ये रूह आत्मा है, ये कही कहा है कि अरस की, इसीलिए अरस परम धाम का है, ये रूह मोमिन कहाँ का है करके कहा, अरस का है, परम धाम का है ये रूह मोमिन। इनका असली ठिकाना ही परम धाम है, सब कुछ उनका परम धाम ही है। परम धाम को छोड़ के, परमात्मा को छोड़ के उनका कोई भी नहीं है, बस परमात्मा, परम धाम, 25 पक्ष परम धाम, अष्टप्रहर का लीला और परमात्मा का प्रेम निस्दिन पीना और उसी में रमण करना, उसी में डुबुलकी लगाना, इनका यही चलता रहता है। इसीलिए कहा कि मोमिन रूहे कही अरस की, मोमिन तो अरस की रूहे है, तो अरस कहा मोमिन दिल। इसीलिए मोमिन को, दिल को परमात्मा का जो अरस कहा है, ऐसा ही नहीं कहा क्योंकि उनका संबंध सत्य है, वो परमात्मा का चरण का महाश्रृंगार है आशिकी आत्मा, और उनके हृदय में ही परमात्मा का स्वरूप बैठा है। इतना ही नहीं, और हक का सूरत स्वरूप ही रूहे मोमिन है, इसीलिए अरस कहा दिल मोमिन, उनका दिल ही परमात्मा का धाम है करके प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं। ये चरण दो हक के, ये चरण दो चरण, दो चरण हक के है, दो चरण या दो, एक जोड़ी राज जी का और एक जोड़ी श्यामा जी का, दो चरण, और ये एक ही है,
एक भी कहा न जा भाई, दो भी कहिए क्यों कर, पहला ही प्रमाणित किया है। इसीलिए दो चरण हक के, ये हक परमात्मा का चरण है और किसी का नहीं है। आए धरे मेरे दिल माहे, और ये चरण परमात्मा ने किसके दिल में धारण किया, अपने चरण को किसके दिल में धरा परमात्मा ने, तो कहा आए धरे मेरे दिल माहे, मेरे दिल के अंदर, मेरे दिल में धारण किया परमात्मा ने अपना चरण। तो परमात्मा का चरण आना ही अपने दिल में परमात्मा ही स्वयं आना है। तो कहते हैं प्राणनाथ जी महाराज, आए धरे मेरे दिल माहे, मेरे दिल के अंदर अपने चरण को धारण किया, रखे परमात्मा ने। मेरा दिल ही ऐसा पात्र बनाया, मेरा दिल को ही परमात्मा ने अपना परम धाम बैठाने का जो पात्रता लिया, क्योंकि पात्रता बिना तो ये होता नहीं है। तो पात्र कौन है, क्योंकि जीव सृष्टि ले नहीं सकती है, ईश्वरी ज्ञान तक ही है। तो ब्रह्म सृष्टि ही तो है जो प्रेम को पीने वाली, परमात्मा का जो आब है, शराब है, उनको पीने वाले, प्रेम रूपी शराब को पीने वाली तो वही आशिकी आत्मा है। तो वही आशिकी आत्मा को ही तो परमात्मा अपने चरण रखते हैं। तो किसके दिल में धारण किया, मेरे दिल में है, मेरे दिल में धारण किया। इसीलिए तो प्राणनाथ जी महाराज हक की स्वरूप बन गए। कहाँ का, महराज ठाकुर, कहाँ, महामती प्राणनाथ जी हक की स्वरूप बन गए। क्यों, क्योंकि मेरे दिल को ही परमात्मा ने अपना धाम बनाए, इसीलिए हकी स्वरूप हो गए प्राणनाथ जी महाराज। तो अब हम भी अपने दिल में परमात्मा का चरण धारण करके मूल मिलावा में अपने परात्म शरीर में जगना है कि क्या, कहाँ है अपना परात्म शरीर देखना है। अभी हम संसार में बैठे हैं तो अरस कहा दिल मोमिन, इसीलिए कहा कि परमात्मा अरस कहा, तो अरस कहा दिल मोमिन, इसीलिए कहा कि मोमिन का दिल अरस है करके कहा। क्योंकि प्राणनाथ जी महाराज बार बार यही बात बताने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मेरे दिल में अपना पात्रता बनाया और अपना चरण को धारण किया, इसीलिए मेरा दिल अरस हुआ, परमात्मा का अरस हुआ। आई न्यामत हक है जाहे, अब परमात्मा का चरण आना ही परमात्मा का पूरा स्वरूप हृदय में आके बैठना। और जब परमात्मा ही जब दिल में आके बैठे तो परमात्मा के साथ साथ न्यामत अर्थात संपत्ति, संपूर्ण 25 पक्ष परम धाम ही आके मेरे दिल में बैठ गए। वो 25 पक्ष परम धाम मेरे दिल में है, इसीलिए आई न्यामत, आई वो न्यामत, वो संपत्ति, 25 पक्ष परम धाम रूपी संपत्ति आया मेरे दिल में। क्यों, क्योंकि जहाँ हक परमात्मा है वही तो उनका संपत्ति आता है, जहाँ मालिक है वही तो संपत्ति होता है। इसीलिए कहा कि मालिक जहाँ है संपत्ति वही है। आई न्यामत, आया मेरे दिल में वो न्यामत, वो संपत्ति आया, क्योंकि मेरे हक परमात्मा मेरे दिल के सिंहासन में आके विराजमान हो गए। तो वो आ गए तो उनका जो 25 पक्ष परम धाम ही मेरे दिल में आके बैठ गए। ऐसा छाप बन के बैठा जो अब निकालना चाहे तो भी नहीं निकलता, ऐसे स्वरूप होके बैठे। ये चरण हुए अर्श मासुक, ये चरण किसका है, यहाँ आगे का प्रकरण में, आगे का जो चौपाई में है, इतना नहीं खुलासा किया कि ये चरण किसका है। चरण चरण करके आया, आशिक और चरण ये निस्बत यही बताए। अब यहाँ प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि ये चरण किसका है, तो कहा ये चरण हुए अर्श मासुक, अर्श के मासुक परमात्मा का चरण है। ये ऐसा ही किसी का चरण नहीं है, ये तो अर्श अखंड परम धाम के मासुक परमात्मा का चरण है। हुआ अरस चरण दिल एक, अब हुआ हो गया अरस चरण, अरस चरण दिल एक। देखिए यहाँ कहा कि अरस चरण दिल, ये तीन चीज एक ही हो गए।
देखने में अलग दिखाई देता है, परंतु प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ये तीन चीज एक ही हो गए। एक ये अद्वैत भाव है कि एक ही देखना, एक दिली भाव है ये कि अरस परम धाम, और परम धाम बोलते ही परमात्मा, क्योंकि परम धाम का ही सत चिद अंश से पूरा परम धाम का विस्तार हुआ है। तो परमात्मा का चरण बोलना ही अरस परम धाम हो गए, और परमात्मा का जो चरण बोलना अरस परम धाम, और अरस परम धाम बोलना अर्थात परमात्मा का चरण बोलना ही आशिकी आत्मा का दिल का श्रृंगार यही है, महाश्रृंगार यही है। महाश्रृंगार यहाँ आया है। यहाँ आके प्राणनाथ जी महाराज थोड़ा प्रमाणित करते हैं कि आशिकी आत्मा का श्रृंगार क्या है। आशिकी आत्मा का श्रृंगार यही है परमात्मा को चरण अपने दिल में धारण करना, और उसी चरण को ही अष्ट प्रहर ही ध्यान लगाना, उसी में डुबुलकी लगाना ही आशिकी आत्मा का महाश्रृंगार है। और परमात्मा का चरण का श्रृंगार क्या है। परमात्मा का चरण का श्रृंगार यही है कि आशिकी आत्मा ही परमात्मा के चरण का महाश्रृंगार है। तो श्रृंगार ग्रंथ का चरण का व्याख्या इस तरह से प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि अरस चरण दिल एक हुआ, ये एक ही हुआ। ये वाहे दत्त जुदागी क्यों होए, ये वाहे दत्त है, एक दिली है, ये कभी भी जुदागी हो ही नहीं सकती। एक ने सोचा तो सबको हो गए, परंतु संसार में ये बाह्य दत्त तो नहीं है। फिर भी हम उदाहरण के लिए थोड़ा सा ले सकते हैं। ये आंखा दो है, दिखने में तो दो दिखते हैं, परंतु एक आंखा पूर्व दिखाई देता है, एक आंखा पश्चिम दिखाई देता है, ये नहीं होता। एक आंख जो चीज दिखता है और दूसरा आंख से भी वही चीज दिखाई देता है। ये उदाहरण ले सकते हैं एक दिली के लिए। और ये दो कान दिखाई देता है, एक कर्ण है ना, कान दिखाई देता है दो, परंतु एक कान से दूसरा शब्द सुन लिया और एक कान से दूसरा शब्द सुन लिया, ये नहीं होता है। एक कान से जो शब्द सुनते हैं हम, दूसरा कान से भी वही शब्द श्रवण कर लेते हैं हम। एक दिली यहाँ दिखाई देते थोड़ा बहुत उदाहरण के लिए, परंतु संसार तो द्वैत है, अद्वैत है ही नहीं, क्योंकि अपने परिवार में ही नहीं मिलता है कि एक के बाद दूसरों को जसता नहीं है संसार में, परंतु परम धाम में ऐसा नहीं होता है। ये वाहे दत्त है, ये बाहे दत्त है, एक दिली है। यहाँ एक ने सोच लिया तो संपूर्ण 25 पक्ष परम धाम ने ही सोच लिया, ऐसा एक दिली भाव है। ये बाहे दत्त जुदागी ये अलग कैसे हो सकती है। जो ताले लिखी ये ताले अर्थात भाग्य, ये भाग्य में ही है। ये मोमिन के भाग्य में नेक का अर्थ होता है, अच्छी तरह से लिखा है। ये मोमिन के भाग्य में ही लिखा है कि परमात्मा का दिल, आशिकी आत्मा का दिल और परमात्मा का चरण एक है। ये पहले से ही दिखाई दिया है, इसीलिए ये अलग नहीं है करके कहते हैं। और अरस अरवाहा जो वाहे दत्त में, जो वाहे दत्त के एक दिली परम धाम के जो अरस अरवाहा है, सो सब तले हक का नजर, ये सब हक के नजर के तले। मूल मिलावा में एक बार ध्यान लगाइए सुंदर साथ जी, वहां देखिए कि एक ही परमात्मा के नजर के तले ही बैठे हैं हम सब। बैठी अंग लगाए के सब अंग से अंग जोड़ एक आपस में अंकमाल करके बैठे हैं, और परमात्मा बीच सिंहासन में बैठे हैं। मूल मिलावा के बीच सिंहासन में बैठे और सब परमात्मा के नजर तले ही है होते हुए भी हमें दूर लगता है। यहाँ प्राणनाथ जी महाराज कहते कि अरस अरवा जो वाहे दत्त में सो सब तले हक का नजर। मूल मिलावा में परम धाम में देखा जाए तो आशिकी आत्मा परमात्मा का नजर तले ही है, नजर के तले ही है। इश्क सुराई हाथ हक के परमात्मा क्या कर रहे हैं कि अपने इश्क
रूपी सुराई है ना, सुराई और घड़ा दो होता है। जो घड़ा है ना, ये घड़ा से जो भी पानी अपने हाथ डुबा के उबा सकता है, परंतु जो सुराई है ना, सुराई स्वयं डोल जाए, गिर जाए तब ही दे सकता है, नहीं तो नहीं होता है। यहाँ प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा का प्रेम कैसा है, सुराही का शराब जैसा है। सुराही का शराब जो कोई हाथ डाल के नहीं होता है। यदि सुराही कृपा किया, सुराही ने ही कृपा किया तो मिल सकता है, नहीं तो हाथ घड़ा का जैसा हाथ डालने को नहीं मिलता है सुराही में, क्योंकि छोटा है होता है मुख। इसी तरह यदि परमात्मा ही कृपा किए, परमात्मा ने ही कृपा किया तो वह सुराही का, परमात्मा का दिल का प्रेम ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। इसीलिए कहा कि इश्क सुराई हाथ हक के हाथ में इश्क का सुराई, अपने प्रेम रूपी प्याला सुराई लेके परमात्मा अपने आशिक को पिलाने के लिए एकदम तैयारी अवस्था में है। परंतु आशिक की आत्मा को तो अभी खेल देखना है, नजर तले है फिर भी फरामोशी में बैठी है। इसीलिए कहते कि परमात्मा बुला रहे हैं कि हे आशिक की आत्मा, हे मेरी सखी, तुम जल्दी परम धाम में आओ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अपने दिल रूपी सुराही से वो प्रेम को पिलाना चाहता हूँ। तुम जल्दी आओ, मेरे तारतम ज्ञान से जग के, ऐसा परमात्मा बार बार अपने वाणी के माध्यम से कहते हैं। और इसक सुराय हाथ हक के हाथ में इसक के जो दिल रूपी हाथ में इसक सुराई लेके बैठे हैं, इसक को पिलाने के लिए। रूह पिलावे भर भर, रूह को पिलाने के लिए, परंतु पीने के लिए रूह तैयार नहीं हो रही है, नहीं जग रही है। फिर भी कोशिश तो हो रहा है। सुंदर साथ जी विभिन्न वाणी के माध्यम द्वारा, गुरुजन संत जन के माध्यम द्वारा हो रहा है। तो हमारा समय भी पूर्ण हो चुका है। सुंदर साथ जी, श्रृंगार ग्रंथ महाश्रृंगार है, क्योंकि हम चित्र में ही सीमित न रहे। परमात्मा को यदि सजाना है तो चरित्र में सजाने का प्रयास करें और अपने परमात्मा को अपने हृदय में ही दर्शन करें। और पहला तो हमें संसार में ही मूल मिलावा बनाना पड़ेगा, तभी हम उस मूल मिलावा में जग सकते हैं, अपने परात्म शरीर में जग सकते हैं। इसके लिए विभिन्न संत जन के माध्यम से प्राणनाथ जी महाराज के ये वाणी 18,758 चौपाई है। और इसमें भी ये श्रृंगार महाश्रृंगार ग्रंथ है, ये अंदर का है, परमात्मा का दिल का श्रृंगार का वर्णन है। चरण का भी एक अंदर का श्रृंगार है, दिल का श्रृंगार है, महाश्रृंगार करके कहा है। तो परमात्मा का महाश्रृंगार में प्रवेश करने के लिए पहला तो हमें अपने आप को शुद्धिकरण करना पड़ेगा। और वाणी के माध्यम से, परमात्मा का निज नाम का माध्यम से, विभिन्न माध्यम से हम अपने दिल को शुद्धिकरण करके परमात्मा का चरण का श्रृंगार बन सके हमारा हृदय। तो यही शुभ भावना व्यक्त करते हुए मैं चौपाई दोहराते हुए आज का प्रसंग को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अरस अरवाह जो वाहिदत में, सो सब तले हक नजारा। इश्क सुराई हाथ हक के, रूहों पिलावे भर भर। रूहों पिलावे भर भर। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, बाईजू महारानी की, महाराज छत्रसाल की,
तीनों धाम की, समस्त सुंदर साथ की, समस्त सुंदर साथ को प्रणाम।